लिखा है, एक्स के अलावा और कोई भी अल्फाबेट नहीं लिखा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। पावर कितनी है, 2 है, और एक्स कितनी, एक्स एक ही अल्फाबेट यहाँ भी यूज हुआ है, एक ही यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, एक चर वाला है। एक चर का मतलब क्या है, एक ही अक्षर उपयोग में आया है, एक चर वाला है, और घात कितनी है, 2 है। कैसे इसको देखेंगे, एक्स एक्स उपयोग में आया है तो ये एक चर वाला है और घात कितनी है, 2 है। फिर इसके बाद आपका आता है मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण द्विघात, एक चैप्टर का मानक समीकरण अलग अलग होता है। तो ये द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a, b, c क्या हो सकती हैं, कोई संख्याएं हो सकती हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, नंबर या गिनती या संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 करके कुछ भी हो सकता है। समीकरण को सॉल्व करने का मेन मकसद क्या होगा, फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करने के लिए हम लोगों ने 2 विधियां दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी। टाइप फर्स्ट से समीकरण को जीरोस ज्ञात करना, और टाइप सेकंड के द्वारा हम लोग समीकरण के मान निकालते थे, यानी एक्स का मान निकालते थे। मूल ज्ञात करने के लिए कई सारी विधियां पहले थी। एक है आपके पास गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन, वो यही मेथड है। सूत्र द्वारा, सूत्र मतलब यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज आएगा, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करना है कब, जब आपके फैक्टर करने से x का मान ना निकल रहा हो तो हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले का क्या कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। इसके बाद अगला फॉर्मूला क्या है, विविक्तकर। विविक्तकर को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी की जो स्थितियां होती हैं, यानी विविक्तकर की जो स्थितियां होती हैं वो 3 स्थितियां होती हैं। डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। डी का मान 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, डी का मान कैसा आएगा, प्लस का आएगा। और जब डी का मान प्लस का आएगा तो मूल कैसे होंगे, असमान होंगे और वास्तविक होंगे। वास्तविक होने की पहचान ये है कि वो किसका मान होगा, प्लस का मान होगा। दूसरी स्थिति क्या है, डी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डी का मान 0 हो जाएगा तो मूल कैसा होगा, बराबर होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा, यानी इक्वल होगा और रियल होगा। तीसरी स्थिति ये है कि डी का मान क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा। डी का मान 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, माइनस आएगा। माइनस आएगा इसका मतलब है मूल काल्पनिक है, और काल्पनिक है तो कैसा है, अवास्तविक और असमान है, ठीक है, इमेजिनरी और अनइक्वल हो जाएगा। अब ये थोड़ा बेसिक था, बाकी हम चैप्टर में जो मिलता जाएगा करते जाएंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में कुछ सवाल दिए गए हैं, उनसे आपसे करने की कोशिश कराएंगे। सबसे पहला समीकरण कह रहा है मानक समीकरण के रूप में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, मानक समीकरण के रूप में लिखिए। मानक समीकरण के रूप में लिखना है, यानी इसको हमें किसके फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 2x की पावर 2 और माइनस का 3 और इक्वल्स टू 0। देखो मानक समीकरण का मतलब क्या है, मानक समीकरण हम लोगों ने कहाँ देखा था, ये देखा था। मानक समीकरण का मतलब है पहले पावर 2 होनी चाहिए, फिर पावर 1 होनी चाहिए, फिर एक भी पावर नहीं होनी चाहिए। यानी आपको पावर को देखते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ी पावर पहले, नंबर नहीं देखने, कॉफिशिएंट किसी का नहीं देखना है, पावर देखनी। सबसे बड़ी पावर क्या है, तो अगर मानक समीकरण में लिखना है तो मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है।
यानी पावर 2 वाला सबसे पहले होना चाहिए, यानी 2x² होगा। फिर x वाला होना चाहिए, यानी +3x होगा, और माइनस का 3 बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी नंबर समीकरण। डी नंबर सवाल लिखा हुआ है 4x² प्लस 5x बराबर कितना है 1। अब फिर से देखना है, अब जो मानक समीकरण लिखा हुआ है वो बराबर के उधर कितना है 0, तो बराबर के उधर 1 नहीं रखना है, उसको भी इधर लेके आना पड़ेगा। यानी 4x² प्लस 5x, इसको इधर ले आओगे, -1 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी अब हम इस समीकरण को देखेंगे और अपने समीकरण से मैच करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी यही हमारा क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सी नंबर समीकरण। सी नंबर सवाल लिखा हुआ है 2y² प्लस 7 बराबर 3y। अभी हमने आपसे कहा था कि बराबर के उधर क्या लिखा होना चाहिए 0, बराबर के उधर 3y लिखा है, बराबर के उधर कुछ नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब इसको इधर लेके आना है। ये आ जाएगा 2y² प्लस 7, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का 7y बराबर 0। लेकिन जो द्विघात समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 फॉर्म में लिखना है। अब पावर बड़ी वाली सबसे पहले लिखनी है, यानी 2y की पावर 2 प्लस फिर y वाला लिखना है, यानी माइनस का माइनस ये 3 है यहाँ पे, तो माइनस का 3y और प्लस का 7 और बराबर 0। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। डी नंबर समीकरण। डी नंबर लिखा हुआ है 7y² और बराबर 2y माइनस का 2, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये आएगा 7y², ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का 2y, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। ये आ जाएगा 7y² माइनस 2y माइनस प्लस 2 बराबर 0। क्या ये जो समीकरण लिखा हुआ है ये मानक समीकरण के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सवाल शायद इसके खत्म हो गए। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका प्रश्न नंबर 1 खत्म हो गया है, आगे हम प्रश्न 2 देखेंगे।